Jai Hind cadets. First of all of you, thanks. If you are preparing any competitive exams like that CDS, UPSC, SSC, this video for you. Please watch till end. आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी से रिलेटेड हो, यूपीएससी जो आईएएस के एग्ज़ाम कराती है, चाहे यूपीएससी सीडीएस का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल या एमटीएस, एयरफोर्स में आपका वाई ग्रुप का एग्ज़ाम हो, ठीक है, नेवी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, बेसिकली इंपॉर्टेंट जो बड़े बड़े एग्ज़ाम्स हैं जैसे कि यूपीएससी का सीडीएस है, आईएएस के प्री है और एसएससी के जो एग्ज़ाम्स हैं उन सभी के लिए फ्री में आप सभी को कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आप 1 महीने की तैयारी में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं यदि आपका बेसिक अच्छा है। और बेसिक अच्छा नहीं है तो भी हम आपको बेसिक से ही कराएंगे, ठीक है, 1 या 2 महीने में यदि आप पूरा ध्यान लगाकर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स आपको डेली मिलेंगे सुबह 8 बजे, यूपीएससी सीडीएस के लिए, सीएचएसएल के लिए, एमटीएस के लिए, रेलवे, एयरफोर्स, वाई ग्रुप के लिए, ठीक है, डेली आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे। अजय महेंद्र जी के इसी चैनल पर आपको डेली करंट अफेयर्स आपको सुबह 8 बजे मिलेंगे फ्री में। करंट अफेयर्स के भी अलग लिस्ट तैयार हैं, जैसे कि पुरस्कार एवं सम्मान और भी अदर इम्पोर्टेंट बुक्स, ऑथर्स, सीएम एंड गवर्नर्स, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, इम्पोर्टेंट डेथ, साइंस मिसलेनियस, इम्पोर्टेंट सम्मेलन, इम्पोर्टेंट योजनाएं और इम्पोर्टेंट डेट्स। तो सभी प्रकार के डिटेल्स में आपको करंट अफेयर्स डेली प्रोवाइड किए जाएंगे 8 बजे विद फ्री पीडीएफ। उसके बाद सीडीएस के एग्जाम्स के लिए स्पेशल, सीडीएस के एसएससी के एग्जाम्स के लिए, सीडीएस के लिए सामान्य ज्ञान लूसेंट जनरल साइंस की सीरीज आरंभ कर दी गई है। डेली 9 बजे सुबह आपको डेली वीडियो मिल जाएंगी, प्लेलिस्ट अलग से तैयार कर दूंगा मैं अजय महेंद्र जी के चैनल पर, ठीक है। सामान्य विज्ञान में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, लगभग 30+ क्वेश्चंस जीके में सामान्य विज्ञान से आते हैं। अगला आपका आता है वोकेबुलरी। सीडीएस का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, कोई भी एसएससी का एग्जाम हो या एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम हो, आपको डेली सुबह 10 बजे आपको वोकैब्स मिलेगी। द हिंदू न्यूज़पेपर की प्रीवियस ईयर सीडीएस या आईएएस या एसएससी या कोई भी प्रीवियस एग्जाम की डेली आपको वोकैब मिलेगी 10 बजे, ठीक है। इसके बाद जीके में आपको क्या करेंगे, 10,000 क्वेश्चन कराए जाएंगे जीके में आपको। जैसे कि जीके में हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन सीडीएस में आते हैं और 25 क्वेश्चंस लगभग ज्योग्राफी से आते हैं और आपके 20 क्वेश्चंस पॉलिटिकल साइंस से आते हैं, 30 क्वेश्चंस आपके आते हैं जनरल साइंस से, जो कि हम पहले बता चुके हैं। तो 100+ मार्क्स का आपका यहाँ से हम करा देंगे, 100+ मार्क्स का, और 90+ से आपका इंग्लिश से करा देंगे। तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं सीडीएस में भी। एसएससी में आपका क्वालिफाई एग्ज़ाम हो जाएगा 101%, ठीक है। और ये जो 1 डे एग्ज़ाम्स होते हैं ये तो आप एकदम क्रैक कर देंगे, ठीक है। ये जीके आएगी आपकी डेली सुबह 11 बजे अजय महेंद्र जी के चैनल्स पर, ठीक है। इंग्लिश आपकी आएगी द होल स्टडीज़ पर। अब देखिए सीडीएस की इंग्लिश वो वोकेबुलरी थी, वोकेबुलरी आपकी 40 नंबर तक की आती है। अब वोकेबुलरी के बाद जैसे कि आपका आता है रीडिंग कम 25 क्वेश्चंस लगभग, पैरा जम्बल्स लगभग 30 क्वेश्चंस और रीअरेंजमेंट सेंटेंस हो गए आपके, अदर जो भी पैसेज रीडिंग कैसे करनी है, पैरा जम्बल और पैसेज रीडिंग, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंग्लिश में। ज़्यादातर जो इंग्लिश में ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट और स्पॉट द एरर और आपका एंटोनिम्स, सिनोनिम्स सभी आपके इंग्लिश में कवर करा दिए जाएंगे। रात को 8 बजे डेली वीडियो आएगी द होल स्टडी पे इंग्लिश की, स्पेशल सीडीएस के लिए। यदि आपने सीडीएस के लिए सब प्रिपेयर कर लिया है तो 1 डे एग्ज़ाम आप आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। तो फिर से एक बार बता देते हैं, सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये ध्यान रखिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए 1 डे एग्ज़ाम हो, चाहे बड़ा सीडीएस, आईएएस या एसएससी का एग्ज़ाम्स हो, सभी के लिए सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स, 9 बजे आपका जनरल साइंस, ठीक है, फ्री में विद पीडीएफ। 9 बजे सुबह आपका जनरल साइंस, उसके बाद वोकेबुलरी द होल स्टडीज़ पर,
फिर 1 घंटे के गैप से जीएस जनरल स्टडीज़, चाहे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी हो 11 बजे। फिर रात्रि में 8 बजे सीडीएस की इंग्लिश, ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स पे बेस्ड जैसे रीडिंग कंप्रहेंशन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉट द एरर, पैरा जंबल, सेंटेंस जंबल। ठीक है, अब चलते हैं। तो आप इतना कवर अगर कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। सभी की सभी प्लेलिस्ट बना दी गई हैं, आप वीडियो को देख लीजिए, वॉच कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। ठीक है, जय हिंद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लूसेंट की जनरल साइंस, जैसे कि हमने आप सभी को बताया था कि सीडीएस में जनरल साइंस से 30 से 35 क्वेश्चंस लगभग आते हैं। जनरल साइंस बहुत अच्छा रोल प्ले करती है सीडीएस में। तो सीडीएस में जनरल साइंस के लिए देखिए यूपीएससी, एसएससी ऑल एग्जाम्स के लूसेंट जनरल साइंस हम आपको करा देंगे। सबसे पहले सिलेबस देख लीजिए जनरल साइंस का। फिजिक्स में यांत्रिकी में हम क्या पढ़ेंगे? मापन, गति, कार्य, शक्ति, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, द्रव्य के सामान्य गुण या पदार्थ के सामान्य गुण, सरल आवर्त गति। ठीक है, ये यांत्रिकी से पढ़ेंगे, इसलिए मैंने यांत्रिकी का टॉपिक लिखा है क्योंकि हम यांत्रिकी मैकेनिक्स पहले पढ़ेंगे। उसके बाद ध्वनि, फिर ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबक, सातवां आदि के परमाणु भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, खगोलिकी और विविध। ये 10 चैप्टर्स हम पढ़ेंगे और फिजिक्स हमारा लूसेंट जनरल साइंस का कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जनरल साइंस के जो बहुविकल्पीय क्वेश्चंस की बुक है वो भी मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। सेकंड नंबर पर कंप्यूटर। तीसरे पे हम पढ़ेंगे जो लूसेंट में भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन और विविध। फिर जीव विज्ञान पढ़ेंगे, कृषि। यदि आप इतना कर लेते हैं तो आपका यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में 25 से 30 क्वेश्चन जो जनरल साइंस के आते हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो बेसिकली हम सबसे पहले भौतिक विज्ञान से शुरू करते हैं। ठीक है, ये पहला वीडियो है, देखिए। पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना कोई बात नहीं। भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिकी। फिजिक्स जो है विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य, ऊर्जा व उनकी क्रियाओं का परस्पर अध्ययन किया जाता है। द्रव्य में आता है ठोस, द्रव, गैस, यानी कि ठोसों का, द्रवों का और गैसों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, सुविधा के लिए फिजिक्स को 8 भागों में बांटा गया है, देख लीजिए। यांत्रिकी, ध्वनि, ऊष्मा, प्रकाश, विद्युत, चुंबकत्व, आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिकी। तो सबसे पहले हम इसके फर्स्ट टॉपिक यांत्रिकी पर करेंगे चर्चा। ठीक है, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स। चलिए मैकेनिक्स को देख लीजिएगा। मैकेनिक्स में राशि, कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपको नोट्स बनाने हैं। डेफिनेशंस को करना। राशि किसे कहते हैं? राशि जिसे संख्या के रूप में प्रकट सकें उन्हें राशि कहते हैं। संख्या के रूप में जैसे प्रकट करते हैं, जनसंख्या को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एज काउंट कर सकते हैं और लंबाई को मीटर्स में काउंट कर सकते हैं, तो ये राशि है। अब भौतिक राशि किसे कहते हैं? भौतिक के नियमों की जिन राशि में व्यक्त करते हैं, भौतिक के फिजिक्स के जो भी लॉ हैं उनको हम जिस राशि में व्यक्त करते हैं उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, बल, चाल, दूरी और घनत्व, इन सभी की भौतिक राशि होती है। आगे बताएंगे किस प्रकार की भौतिक राशि होती है। नॉर्मल सी डेफिनेशन है, बेसिक आपको करना पड़ेगा। पहले राशि की परिभाषा, फिर भौतिक राशि की परिभाषा। अब भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? भौतिक राशि 2 प्रकार की होती है, अदिश व सदिश। अब हम अदिश सदिश के बारे में जाने, ध्यान से देखिए। पहले राशि, फिर भौतिक राशि, फिर भौतिक राशि, अदिश सदिश, फिर अदिश सदिश के टाइप देखेंगे। अदिश क्या होता है? अदिश वे होता है जैसे कि इसमें परिमाण की आवश्यकता होती है कि नहीं। ठीक है, परिमाण दिया होता है। जैसे कि आपको 2 किलोमीटर जाना है दिल्ली, 2 किलोमीटर दिल्ली जाना है, बस इतना कहा है कि 2 किलोमीटर दिल्ली जाना है, चाहे आप ईस्ट से जाए चाहे वेस्ट से। ठीक है, 2 किलोमीटर दिल्ली जाना है, नो डायरेक्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपकी अदिश राशि। बट अगर डायरेक्शन रिक्वायर्ड है सदिश, सदिश दिशा के साथ, जैसे कि 2 किलोमीटर आपको दिल्ली जाना है विद ईस्ट डायरेक्शन, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में, तो आपको दिशा दे दी गई है, तो ये सदिश। जिसमें दिशा नहीं दी वह अदिश। जैसे कि द्रव्यमान में दिशा नहीं होती, घनत्व में, ताप में, विद्युत धारा में, समय में, चाल में और आयतन में। ठीक है, सदिश यानी कि वेग, वेग में दिशा होगी, विस्थापन में, बल में, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग, त्वरण, चाल प्रवणता, ताप प्रवणता आदि। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा धारा, समय, चाल व रेखीय संवेग, इन सभी में सदिश राशि बताएं। तो धारा, समय, चाल ये अदिश है और रेखीय संवेग सदिश है, तो इस पर टिक लगा देंगे। 3 आपको दे देगा सदिश, वेग, विस्थापन और बल और घनत्व, और बोल देगा अदिश राशि बताएं, तो क्या हो जाएगा? घनत्व अदिश राशि हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। अब मात्रक, अब मात्रकों का देख लीजिए, इनको मापने के लिए मात्रक। किसी भी राशि को मापने के लिए उसी राशि के एक निश्चित परिमाण को मानक स्टैंडर्ड मान लेते हैं। उसी राशि के
मात्रक मान लिया गया है। ठीक है, उसे मात्रक कहते हैं, कोई नाम दे दिया मात्रक। जैसे कि मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों से ही व्युत्पन्न मात्रक का निर्माण हुआ है। ध्यान रखिए, मूल मात्रक डिपेंड नहीं होते किसी पर, व्युत्पन्न मात्रक जो है मूल मात्रक पर डिपेंड होते हैं। ठीक है, पहले जानते हैं मूल मात्रक। किसी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से डिपेंड नहीं होते, जैसे कि लंबाई, समय, द्रव्यमान का मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर, समय को मात्रक जो है सेकंड, और द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा आगे। और व्युत्पन्न मात्रक जो है मूल मात्रकों से ही उत्पन्न किए जाते हैं, जैसे कि बल, दाब, कार्य। बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल, और जूल, और विभव का मात्रक वोल्ट। विभव का मात्रक वोल्ट। तो ये जो है ये मात्रक है। आज हमने जो पढ़ा है बेसिकली वो पढ़ा है राशि के बारे में। ठीक है, भौतिक के बारे में, राशि के बारे में सिलेबस डिस्कस किया है। राशि, भौतिक राशि, सदिश, अदिश, मात्रक की परिभाषा, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। कल हम आपको वे मात्रक कराएंगे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। डेली आपको वीडियो मिलेगी, 30 दिन आप साथ रह के देखिए, क्वालिफाई आप एग्जाम कर देंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आपको डायरेक्ट वीडियोस प्रोवाइड हो जाएं। जय हिंद।